जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। टाइम्स एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी के लगातार बढ़ते कद से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है। राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि रातों रात 6 विधायक या 6 एमएलसी जो है अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने हैं और जैसे उनका 1 तारीख को पहला भाषण सामने आता है तो उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी शायद 2014 और 19 वाला नहीं बल्कि नया अवतार में दिख रहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेहतरीन नेता के रूप में लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में ऑपोजिशन पार्टी और पहले सरकार में रही हुई बीआरएस के 6 एमएलसी जो है रातों रात अपनी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस के साथ अपनी आगे की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तेलंगाना में 119 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से फिलहाल 71 पर कांग्रेस है, 8 पर बीजेपी और 32 पर बीआरएस है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि एमएलसी सीट होते हैं, जो विधान परिषद के सीट होते हैं, उसमें कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है और कांग्रेस के साथ 6 और बीआरएस के एमएलसी जुड़ गए हैं जिससे कांग्रेस का संख्या जो है एमएलसी के या कह सकते हैं कि विधान परिषद में 12 हो चुका है। तो दूसरी तरफ जो है बीआरएस के पास सिर्फ 19 बचे हैं और टोटल नंबर जो है 40 होता है जिसमें से 6 लगभग जो है नॉमिनेटेड होते हैं। आपको खबर इसलिए दे रहा हूं कि जब से रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बने हैं तब से तेलंगाना को लेकर कांग्रेस के बेहतरीन काम सामने आ रहे। किसानों के कर्ज को लेकर हो या किसानों के भागीदारी को हो, एमएसपी को लेकर तमाम चीजों पर कांग्रेस की सरकार वहां अपने प्रयास के हिसाब से कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि एमएलसी जो 6 ज्वाइन हुए हैं उससे पहले 6 विधायक भी कांग्रेस में जा चुके हैं बीआरएस को छोड़कर। और बीआरएस जो इतनी बड़ी दल थी जो सालों से तेलंगाना के सत्ता पर काबिज थी, वो तमाम सत्ता पर काबिज लोग जो है अब सत्ता से इतने दूर हो गए हैं कि आने वाले चुनाव में उनके लिए सत्ता में वापसी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और सत्ता में वापसी उनके लिए लगता है कि ख्वाब सा बनकर रह गया है। इसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही 400 वाली पार्टी बन पाए और जो 303 का आंकड़ा 2019 में था उसमें भी 63 सीटें कम हो गई और 240 पर आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के इन दिनों तेवर बागी चल रहे। हालांकि वो खुद 2016 से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है और उनके जो पति है वो भी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री है। उसी बीच जो है एक पार्टी का कार्यक्रम होता है, उस पार्टी के कार्यक्रम में जो है अनुप्रिया पटेल पहुंचती है तो वो कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं मगर एसटी, एससी और ओबीसी जो शिक्षक है उनके भर्ती को लेकर सवाल पैदा उठा दिया और ये भी कहा है कि सवाल इसलिए उन्होंने पूछा है क्योंकि 69,000 शिक्षक को लेकर जो उत्तर प्रदेश में भर्ती का स्कैम सामने आया था उस पर योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो उसी को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जो सरकारी नौकरियों में एसटी एससी ओबीसी की जो भागीदारी नहीं हो पा रही है उस पर वो सवाल पूछ रही थी। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो 69,000 शिक्षकों को लेकर जो घोटाला योगी सरकार में आया था उस पर क्या कुछ हुआ है उस पर भी सवाल पूछ दिया और कहा है कि उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई जो है बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया गया। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज दे देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में 2 ऐसे दल है जो स्पेशल स्टेटस को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें एक है बिहार में नीतीश कुमार जो 12 लोकसभा सीटें जीत कर गए, तो दूसरी तरफ टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में सत्ता में काबिज है उनके पास 16 लोकसभा की सीटें हैं। उनके तरफ से यह बयान आया है कि उनको जो है भागीदारी चाहिए और स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, मगर इस स्पेशल स्टेटस पर किसी तरह की कोई सहमति सामने नहीं आई है और स्पेशल स्टेटस को लेकर लगातार मांग चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा कहा जा रहा है कि जब से झारखंड अलग हुआ तब से बिहार का रेवेन्यू थम गया। तो दूसरी तरफ जो है
चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश का जो मेजर रेवेन्यू हिस्सा है वो तेलंगाना को चला जाता है और तेलंगाना आगे बढ़ रहा है, मगर वही आंध्र प्रदेश पीछे जा रहा है। सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो रहा है कि जिस तरह से लगातार जो है लोकसभा के रिजल्ट आए और राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है, उससे एक बात बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में होने वाला है, हरियाणा में है, उसके साथ ही साथ बंगाल है, बिहार है, इन तमाम जगहों पर जो है इस हार की बड़ी गूंज देखने को मिलेगी। क्योंकि ये भी कुछ अपडेट सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी के संपर्क में कई सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद है और वो शायद पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की खबरें भी जो है चल रही है, देखना है क्या कुछ होता है। मगर इतना जरूर है कि अनुप्रिया पटेल हो या फिर नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इन तमाम लोग जो है उतने सक्षम होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े हैं जितने सक्षम होकर साल 2019 में और में खड़े थे या 14 में खड़े थे। क्या कुछ अपडेट आएगा, उन तमाम चीज़ों पर आपसे बातचीत करेंगे। एक अपडेट और दे देता हूं आपको कि चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्दी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने वाले हैं। ये रेवंत रेड्डी से किस तरह की मुलाकात होगी ये बड़ा जो है अभी गोपनीय है, मगर जैसे ही इस पर अपडेट आएगा आपसे बहुत जल्द साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये मुलाकात जो है एक सियासी मुलाकात है या एक जिस तरह से दो स्टेट के मुख्यमंत्री आपस में मिलते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी मुलाकात होती है, वो वाली मुलाकात है। उन तमाम चीज़ों पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, टाइम्स एक्सप्रेस के लिए।